खरीद हो गए और मुस्लिम कौम के साथ मिसबिहेव करोगे। भाई हम भी में जुबान रखते हैं यार। ये क्या नाम है, रॉन्ग नंबर भाई यार, ना आओ यार ऊपर यार। आपको पता भी आमिर भाई बैठे हुए हैं, आप भी जानबूझ के बाहर हो, तो ना हो ऊपर मेरा भाई। इसको घर भेजें, इसको घर भेजें, जो जाके तो अपना वो जो मुसलमानों के खिलाफ देखें, जो मुसलमानों के खिलाफ इतनी मेहनत करते हैं, तो हमारी तरफ से तो वो हमारे दुश्मनों जैसे हैं, हम तो उनको सांप समझते हैं। अगर हम ठीक है, रुको अब समराइज करें ना जरा आमिर भाई, जरा समराइज करते हैं। आपने दो बातें बोली। आपने कहा कि एक होल सोल जो है उम्मत मुस्लिमा को बुरा भला ना के, नंबर 1, और नंबर 2 आपने जो बताया उसको जरा थोड़ा सा आसान कर दें, जरा इकट्ठे बुलेट पॉइंट बना दें जरा इसके। इस्लामी मुक़द्दसात का आपको नहीं पता? नबी पाक पता है इस्लामी का, सहाबा के बारे में, के बारे में ये इल्ज़ामी जवाबात दूसरी का नाम ले लेकर गालियाँ देते हैं कि हिंदू यूँ कहते हैं, ईसाई यूँ कहते हैं हमारे नबी पाक के बारे में, दूसरी कौमों के नाम ले लेकर तौहीन करते हैं। वो ना करें, हमारे इस्लामी मुक़द्दसात की तो हिम्मत हम कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा ये थोड़ा सा इसको जरा आमिर भाई क्लियर कर दें जरा। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं क्योंकि मेरी कम इल्मी है इसलिए मैं फिर बार बार कहता हूँ, इस तरह थोड़ा सा क्लियर कर दें कि ये जो इल्ज़ामी जवाब है, एक है कि किसी को ये कहना, मतलब आपको ये इल्ज़ाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब पर लगाते हैं और वो आपको कुरान और हदीस से ही बताते हैं कि भाई ये इल्ज़ाम फ़लाँ 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 पे भी है या फ़लाँ पर्सन पे भी है, इसको भी शातमियत कहते हैं। या सिर्फ ये बात जो भी आपने की कि भाई वो आपको ये कहें कि भाई क्रिश्चियंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह ये बात कहते हैं, तो ये तो यकीनन शातमियत के अंदर आता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन अगर वो हदीस आपके सामने पेश कर दें ऐसी, तो इसको तो आप इस इल्ज़ामी जवाब को तो आप शातमियत नहीं कहते ना। जैसे आपने भी बहुत दफ़ा हमने आपने सुना कि यार ये फ़लाँ चीज़ सुन्नत है, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ है, जो कि आप हक़ पर आपने मेयार की बात की है, तो वो जो चीज़ें वो मतलब इसको तो आप नहीं, फिर इसको तो आप नहीं कहेंगे ना कि ये इल्ज़ामी जवाब है। इल्ज़ामी जवाब के लिए ज़रूरी है कि जो सिमिलैरिटी है ना वो ऐसे इक्वल हो कि जैसे जूता जूते के बराबर होता है ना, हाथ की हथेली दूसरे हाथ की हथेली के बराबर होती है ना, कि ऊपर रखें तो वो बिल्कुल पूरे का उसी का वो नक्शा बन जाए। अगर इस तरह की सिमिलैरिटी हो ना तो फिर आप इल्ज़ामी जवाब भी दे सकते हैं। हमारा दावा ये है कि जिसको ये इल्ज़ामी जवाब कहते हैं ना वहाँ पर सिमिलैरिटी तो पाई नहीं जा रही होती। पहली बात तो ये है, सिमिलैरिटी तो वहाँ पर पाई नहीं जा रही होती। ये ज़बरदस्ती हमारे जो इस्लामी मुक़द्दसात हैं उनमें वो बातें दाखिल करने की कोशिश करते हैं, यही तौहीन है। फिर दूसरे नंबर पर है कि अगर कोई मिसाल के तौर पर सिमिलैरिटी साबित भी हो जाए तो क्या इससे बंदा बरी हो जाता है? इससे बरीयत साबित हो जाती है। ये तरीका क्या है जवाब का? ये महज गाली देने का तरीका है बच्चा। मैं 1 मिनट में आ बस। अच्छा चलिए हम वापस आ जाए, फिर बात करते हैं आपसे। ओह जी मैं साहब आ जाऊँ ऊपर यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। प्यारे भाई आप ठीक है? प्यारे भाई मैं ठीक हूँ। आपने उसकी नकल ना उतार यार। अच्छा आपने डिबेट करनी है? मैंने डिबेट करनी है पर मैं भी बिजी हूँ भाई। मजाक नहीं, सीरियस। आपने आपकी जरीला साहब से डिबेट करवा दें। मेरी डिबेट किससे करवानी है आपने? जरीला साहब से। ओ यार मेरा सिग्नल ठीक नहीं है तो इतने डिबेट अच्छा मेरे सिग्नल ठीक हो गए हैं। जरीउल्लाह वो मुझे बात कर लेना उस्मान डार साहब।
अभी सवेरे सवेरे वो क्लास उसकी चली है ना, जो कल आपके पास आया हुआ था शेख हादी, उसकी वो उन्होंने नासिर भट्ट ग्रुप ने लो जी आपको कंडम करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, वो बेचारा मेरी वजह से आ जाता है, और फिर वो अब उसकी जो जिल्लत हो रही है वो मैं समझ रहा हूँ मेरी वजह से हो रही है। देखिए है आपने वैसे? मैं नहीं देखी, मैं थोड़ी देर के लिए गया था, उन्होंने मुझे भी ब्लॉक कर दिया उन्होंने। हाँ, आपका भी वो नाम ले रहे थे उस वक्त, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे ए भी आया नु चुक गटर च सुट वैस नु। तो उसकी भी क्लास। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। यार वैसे मेरी डिबेट करवा दो जरीउल्लाह से यार, मौजू जोन सा मर्जी, दुनिया का कोई भी मौजू करवाओ, बस तुम राजी करो उसको। अच्छा डन होगा, लेकिन फिर ये कि आप उनके मुकद्दसात की तौहीन नहीं करेंगे। मैं कह जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड बोलूंगा, सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ मेरे कुछ भी नहीं, मुकद्दसात का नाम भी नहीं आएगा, सिर्फ 30 सेकंड बोलूंगा बस, तुम डिबेट रखवाओ। सोच ले, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस कह रहा हूँ। मौजू भी जो आप कहेंगे बस ये काम कर दे, मैं पजे बिल्कुल सीरियस, मौजू उसी का मौजू। अच्छा, एडी का लोगो लगा के भी नहीं जाएंगे? सिग्नल उनके रेड हो रहे, रेड हो गया। एडी के लोगों का भी मसला ना, एडी के लोगो जो होता है वो उसके साथ नहीं। आप जरीला को कह दो कि जवाब लिख के दे दो, तो उस्मान उधर से पढ़ के दे। नहीं, शेख हादी ने कल क्या जुर्म किया है कि उसको इतनी गालियां पड़ रही सुबह सुबह? क्या उसने किया? क्या यही तो बात है, उसने कुछ किया भी नहीं है शेख हादी ने, और उसको बुरा भला बेचारे को क्या नहीं यार, ये कितने, मुझे तो ये दुख हो रहा है। वो तो बेचारा बात करवाने आया था। अल्लामा साहब थोड़ा बताया ना क्या है, हमने तो नहीं सुना। शेख हादी को जनाब उन्होंने उठाया हुआ था, जिस तरह वो स्पेन में नहीं होता वो बैलों वाला, वो सिंगों पे उठा लेता है जो बैलों की गेम नहीं होती, देखिए आपने वो? जी हाँ जी देखिए, इस तरह ही उन्होंने उठाया हुआ था सवेरे सवेरे शेख हादी को सिंगों पर। और कह रहे थे पहले, नासिर भट्ट ने कहा पहले मैं नाम नहीं लिया करता था, माइक पे नहीं कहा करता था, आज के बाद माइक पर होगी तुम्हारी मजम्मत कि तुम मसीह मौत को जाते हो उधर अमन की फाख्ता बन के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अवेद भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अब क्या हुआ? अब फिर कोई मसला हो गया? कोई एक मसला है थे ठीक ठाक देते। डर ही लगता किसी ना किसी टाइम कोई ना कोई मुद्दा ही निकल आना है यार ने। हाँ जी, तेल से ला के बगा करो, मैं ब्राड खोलने से पहले ना मालिश करके बगा करो, कोई पता नहीं किधरों किया। अब से सबसे खतरनाक काम है आपको साथ बिठाना अमर भाई। सारे तो ज्यादा मुश्किल अवेद भाई इनको बिठा के बिरसा मिर्जा साहब की शादमियत करवानी है ना आपने। अवेद भाई अल्लामा साहब को बिठा के बिरसा मिर्जा साहब की शादमियत करवानी है आपने। अभी किसी ने कुछ बुरा भला कहा यहाँ पर यार? आप क्या कर रहे हो यार आप? यार अभी हम अपनी जनरल बातें कर रहे हैं यार। उवैस भाई आपको नहीं पता ये तो क्यों नहीं कह रहे हो? ये तो चाहता है, क्यों नहीं कह रहे हो आप? ये इनडायरेक्टली ये तो नहीं कर रहे। ये बस वही समझे, हम बात आराम से कर रहे हैं, फिर भी आके कहेंगे नहीं आप शादमियत कर रहे हो, तो इसका मतलब है हम करें फिर, और शादमियत तो वैसे होती नहीं उसकी। अवेद भाई आपने अल्लामा साहब को ऊपर बिठा के बिरसा मिर्जा साहब की शादमियत करवानी, आप इसलिए ब्रॉड लगाते हैं यहाँ पर, मुझे बताएं कोई। यार मैं आपको क्या कहूँ यार, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए यार? मेरी जान छोड़ दो यार, माफी दे दो मुझे भाई। जाओ यार सरफराज, जाओ हफ्ते बड़ाई साहब के पास जाओ, वो ठीक है तुम्हारे लिए। साथ में ये कैसा लफ्ज है, की भी नहीं है, कोई बात कर भी नहीं रहे, कोई बुरी बात भी नहीं करे, फिर भी कह रहे यार ये बात। अब कोई बात ऐसी है जानबूझ के चाह रहे कि ऐसा हो। देखे वो डिफेंस वाले बंदे को आप ये देखें कि हम भी उनकी देखा देखी वही वाली टर्मिनोलॉजीज, वही इस्तेलाहात इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं कि मिर्जा साहब की भी कोई शातमियत होती है। भाई शातमियत मुकद्दसात की तौहीन को कहते हैं। सही है।
वो आपने वो क्लियर नहीं किया आमिर भाई। आपको मैंने पूछा था कि फिर अब जो इल्ज़ामी जवाब है वो हदीस के अंदर रहकर अगर आपको कोई दें तो उससे कोई मजायका नहीं है, और अगर वो उससे बाहर जाते हैं किसी और से मंसूब करते हैं, मतलब गाली देने का एक तारीख ये भी है कि आप किसी और की तरफ मंसूब करते हैं, तो उसके ऊपर आप कहते हैं कि वो वाला काम नहीं होना चाहिए। दो बातें आपने बताई हैं, एक ओवरऑल पूरी उम्मत को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, और एक ये वाली बात नहीं करनी चाहिए। जो इल्जामी जवाब है ना, 98% इसमें शातमियत होती है। ये तलवार की धार है। जब कोई मुसलमान भी किसी क्रिश्चियन को इल्जामी जवाब देने लगता है ना, देयर इज ऑलवेज 98% पॉसिबिलिटी ऑफ शातमियत। मुसलमान को एक मैं हैदर भाई को रिप्लाई कर दूं, हैदर भाई मुफ्ती अबील साहब जो है ना वो हमारे मुफ्ती हैं, और आपको ये फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो गाली नहीं देते, और आप ऐसे मैसेज ना लिखें, ठीक है। ये मुमकिन नहीं है कि वो आप उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लें, उन्होंने कभी आज तक कभी किसी को गाली नहीं दी है, ठीक है। आप उनकी गाली लेके आके ना मेरे सामने सबूत रखिएगा, फिर बताऊँगा, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो कभी गाली दें। तो प्लीज़ उनके बारे में ऐसी बात ना करें, और हमारे लिए वो हमारे चूँकि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। नहीं देता भाई, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ आपके पास। आप छोड़ें, आप रही को छोड़ें, आप कोई सबूत लेके आएं फिर सामने बात करें। कोई ऐसी बात ये इतना इम्पोर्टेंट है, वो इतना इम्पोर्टेंट है जो उसकी बात सुन रहे हो। वो यार वो कह रहे हैं मुफ्ती अबील साहब के ऊपर कह रहा है गाली नहीं कर रहे हैं, बेवकूफ़ की तरह बात कर रहे हैं यार। मुफ्ती साहब गाली बात आती है तो इधर बहुत सारे अकाबरीन हैं अहमदी जमात मरज़िया के जो गाली देते हैं, जिनको बड़ा बड़ा ये समझते हैं अपना, और वो कहते हैं कि मिर्जा साहब भी गाली देते थे। नादर की जाके ऑडियो सुन लो, कहता है कोई ऐसी गाली जो मैंने दी हो मिर्जा साहब की किताब में ना हो तो मुझे बताओ। जो अपने मिर्जा साहब को खुद गाली बाज कह रहा बंदा, इनका इतना बड़ा मुबल्लिग है, टिकटॉक की ब्रॉड लगाता है, हजूर मिर्जा मसरूर उसकी ब्रॉड सुनते हैं, उसको शाबाश देते हैं, वो बंदा गवाही दे रहा है कि मिर्जा साहब की किताबों में गाली लिखी हुई है, मिर्जा साहब गाली देते थे। तो फिर बाकी पीछे क्या रह जाता है? किसी को गाली बाज करेंगे क्या फायदा यहाँ पे? ये तो आम मुसलमान है। अच्छा आमिर भाई, आप वो बात कर रहे थे, आप सॉरी यार माजरत, आप उसको जरा कंटिन्यू करें और फिर बताएं जरा कि आप। मैं ये कह रहा था कि रजी से कि इल्जामी जवाब जो होता है ना, इल्जामी जवाब, उसमें जिस एहतियात की जरूरत होती है ना, बहुत दफा हमारे कई मुसलमान भी उस एहतियात को नहीं अपनाते। इल्जामी जवाब देना इतना खतरनाक होता है कि वो आपको सीधा ही उस बाउंड्री में ले जाता है। एक आपने मामूली सी गलती की, आप स्लिप होकर जाके शातमियत की खाई में गिरेंगे। तो शातमियत और इल्जामी जवाब आपस में इंटरलिंक्ड है। इसके लिए जिस एहतियात की जरूरत होती है, इनसे तो तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तो हम तो कहते हैं कि ये इल्जामी जवाब देने से गुरेज करें तो बात हो सकती है, वरना ये तो एहतियात कर ही नहीं सकते। ना इनके यहाँ अंबिया की वो इज्जत है, ना उनका वो तकद्दुस है जो हम मुसलमान मानते हैं अंबिया को। दुनिया में सिर्फ एक ही कौम है मुसलमानों की जो अंबिया को वो तकद्दुस और एहतराम देती है जो दुनिया की कोई दूसरी कौम दे ही नहीं सकती, क्योंकि उनके लिटरेचर में ऐसा मकाम लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर बाइबल है, बाइबल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में मैं मुसलमानों के लिटरेचर की बात कर रहा हूं। कुरान ने और साहिब कुरान ने जो अंबिया का मकाम बयान किया है वो दुनिया की कोई कौम बयान ही नहीं करती। ना क्रिश्चियन करते हैं, ना कादियानी करते हैं, ना यहूदी करते हैं। उनके लिटरेचर में ऐसी बातें लिखी हुई ना। नहीं, उनके लिटरेचर में अंबिया की रिस्पेक्ट तो नहीं उनके लिटरेचर में भी अंबिया के लिए रिस्पेक्ट तो लिखी है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लिखी। अब देखिए मेरी बात सुनिए, रिस्पेक्ट करें बात आप अच्छा देखें जो, और यार एक मिनट ये भाई एक मिनट रुक जाओ यार, प्लीज़ यार रुक जाओ यार, तेरी मेहरबानी। आमिर भाई उसमें बात यह है कि अगर जो हम देखते हैं
क्या नाम है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने जो रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड किए हैं अपनी किताबों में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है, हम देखते हैं कि ये ऐसी सिमिलैरिटी सी मिलती हुई चीज़ें हमें दूसरी किताबों में भी लिखते हैं। मतलब हमारे ही लोग उसी टर्न्योर के लोग हैं और उन्होंने वही रिस्पॉन्ड किया जिसके ऊपर हमने कहा कि फिर मिर्ज़ा साहब ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्या ऐड किया। तो वो उस तरह की मिलती जुलती लैंग्वेज हमारे लोगों ने थोड़ी सी कदरें कम किया, लेकिन रेफरेंसेस फ्रॉम बाइबल से रेफरेंस कोड करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात को लेके तो उन्होंने वो चीज़ें वहाँ पे कोड की हुई हैं आमिर भाई। तो वो उसको फिर आप कैसे देखते हैं? अगर आप जिनकी तरफ आप मंसूब कर रहे हैं तो हमारे लोगों ने भी तो वो लिखा है, हमारे लोग जो है वो फिर वो किस जगह पे खड़े होते हैं, तो उसके बारे में फिर आप बताएं। क्या फैक्ट क्या वो देखें, जिस तरह की बात यही असल में बारीक नुक्ता है समझने वाला, जो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे उलमा ने जवाब दिए हैं ना, उन्होंने तो बिल्कुल इसको मलूज़े खातर रखते हुए, लेके दिए उनके एहतराम को मलूज़े खातर रखते हुए बाकायदा हवाला दिया है, अपने पास से बैड कंक्लूजन्स नहीं निकाले हैं और वो एहतियाती तदाबीर तमाम इख्तियार की हैं जिनके ना करने से बंदा शातिम हो जाता है। इन्होंने तो उसका जिक्र तक नहीं किया। मिर्जा साहब ने तो सीधा ही कह दिया ना कि यसूल मसीह को उसके हाथ में मकर और फरेब के अलावा कुछ था ही नहीं माज़अल्लाह। अब बताओ है कोई एहतियाती तदबीर इसमें? मुसलमानों ने मिसाल के तौर पर शेख बटालवी ने रसाला शातुस सुन्ना में लिखा हुआ है, हज़रत मिर्जा साहब तो खुद हज़रत ईसा के मसील बनकर आए थे, वो उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं? वो तो खुद हज़रत मिर्जा साहब तो खुद हज़रत ईसा के मसील बनकर आए थे, वो उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं? जरा इनसे ये पूछें आप। बताएं ये बात, ये वाकई उनका बड़ा वैलिड पॉइंट है, बताएं फिर जरा ये दलील क्या है? अगर बंदा ये कहे कि मैं उनका मसील हूँ और उनकी तौहीन ना करे, ये कोई इसकी आपस में कोई रिश्ता है? मैं बताता हूँ ना, मैं कहता हूँ जी कि मैं आमिर भाई को फॉलो करता हूँ और मैं आमिर भाई जैसा बनना चाहता हूँ और मैं कहूँ कि मैं आमिर भाई का जिल और ब्रूज बन के आया हूँ, तो मैं आमिर भाई को अच्छा जानता हूँ तो आमिर भाई का जिल और ब्रूज बनूंगा ना। मैं समझो आमिर भाई नाउज बिल्ला, मतलब मैं समझूँ मतलब एक स्प्लिट पोस्ट पे आमिर भाई ये काम भी करते हैं, ये काम भी करते हैं, 3-4 ऐसे काम मंसूब करूँ जो कि गैर इखलाकी हूँ और कहूँ मैं आमिर भाई का मसील भी हूँ, मतलब उन्हीं का मसील बन के आया हूँ, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। नहीं अवैध भाई जैसे मैं कहूँ, अवैध भाई अगर मैं कहूँ कि मैं अफजल बड़ाई साहब का मसील बनकर आया हूँ, मैं कहूँ अफजल बड़ाई साहब का मसील बनकर आया हूँ और मैं उनकी बुराई करना शुरू कर दूँ, उनकी शादमियत करना शुरू कर दूँ, ये पॉसिबल है? उनकी तौहीन करना शुरू कर दूँ, ये पॉसिबल है? नहीं है, ये सही बात आपका वैलिड पॉइंट है जी आमिर भाई, इसको फिर रिस्पॉन्ड करें, बड़ा बारीक नुकता है वैसे। तो हज़रत मिर्जा साहब अच्छा जवाब तो देने दो ना ने भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या ईसा अलैहिस्सलाम की कभी तौहीन नहीं की, कभी शादमियत नहीं की। ये इन लोगों की गलत फहमी है, ये तमस्सुल उड़ाते हैं और ये गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं, मुसलमानों में गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। तो बंदा बुलावा कि इस तरह की यार तो बात तो करने दो आमिर भाई को यार। अच्छा मैं ना, वालेकुम सलाम, मैं खाना खा रहा हूँ लेकिन ये जितना भर है ना फ्यूल, इसको भरने दें, गाड़ी ज्यादा तेज चलेगी बाद में, भर लेने दें। एक सवाल है एक फिक्रे का, जब आप कहते हैं मैं आमिर भाई का मसील हूँ, क्या आप ये दावा कर सकते हैं मैं आमिर से बेहतर हूँ? इतना जवाब दे दो। मसील असल से बेहतर होने का दावा कर सकता है? मिर्जा साहब कहते हैं मिर्जा साहब कहते हैं मैं मसीले मसीह हूँ, लेकिन कहते हैं कि मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं उनसे अफजल हूँ। वो इसलिए कहते हैं ना, कहते हैं कि मैं चूंकि इत्तबाए मोहम्मद में हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मैं बेहतर हूँ, मतलब वो कहते हैं उनकी ये शान बेसिकली शान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। इत्तबाए मोहम्मदी जो है वो शरीयत की इत्तबा है ना, नबी पाक की शरीयत की। तो ईसा अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह शरीयत के बाहर काम करके गए दुनिया में, वो भी शरीयत को फॉलो करके गए, अल्लाह ताला की दी हुई शरीयत के। क्यों झूठ बोलते हैं अल्लामा साहब? खुदा का खौफ करें। और यार कब्र में टांगे आपकी कब्र में टांगे, थोड़े खुदा का खौफ। यार तुम यार ये आप आमिर भाई को ना अगर तो बात नहीं कर, आप थोड़ी देर नीचे बैठो, उनको बात करने दो, थोड़ी देर बात। कादियानी की भी टांगे कब्र में थी जब वो शराब पिया करता था। यार अब अब्दुल्ला भाई ना यार छोड़ दें यार, उसकी मैंने उसके नीचे उतार दिया, तो छोड़ दें जी। आमिर भाई आप बात करें यार। मैं ये कह रहा हूँ कि मसील
अपने असल से अफजल नहीं हो सकता। अगर उसका ये ख्याल है कि मैं शरीयत मोहम्मदी के ताबे हूं, फिर उसको मसील होने का दावा ही नहीं करना चाहिए। एक अदना शख्स का मसील होने का कोई बंदा दावा करता है कि मैं फलां अदना शख्स का मसील हूं? मसील होने का दावा तो होता ही उसका है जिसको आप अफजल समझते हैं। मिर्जा साहब तो लाल इलाम कहते हैं मैं ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल हूं। ये अगर इतना कर लिया, इसके बाद गालियां दे ली, तो पीछे रह क्या गया? आप कहते तो इनकार ही नहीं सकता। आमिर भाई फिर एक काउंटर है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का काउंटर है। आई डोंट नो आप उसको कैसे लगे। अब नजब भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं अब जरी बात है, मेरे लिए वो मेरा भाई है बहुत अच्छा। मैं अब अगर एक काउंटर रखूंगा तो ये बहुत सख्त काउंटर हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन नजब भाई का अब वो नजब भाई से मैं इजाज़त, नजब भाई मुझे अलाउ करेंगे आप ज़रा, मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ। मैं वो मुझे अगर ठीक है तो मैंने उनसे परमिशन ली। फिर इमाम अंबिया से अफजल वाली बात है, तो इसका फिर क्या करेंगे? इमाम इधर अंबिया से अफजल हैं, तो इसको तो फिर आप हाथ भी नहीं लगाते। फिर ये इधर भी तो दावा यही है ना कि जो घराना है हज़रत अबू तालिब का, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो आगे निस्बत चलती है, तो यहाँ पर इमामों को अंबिया से भी अफजल करार दिया गया। तो फिर इसके बारे में फिर क्या कहेंगे? जो बंदा अंबिया से ऊपर किसी को भी करार देता है ना, वो गलत करता है। कोई इमाम जो अंबिया की उम्मतों में से हो, वो किसी नबी से अफजल है। अंबिया सबसे अफजल होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इनाम याफ्ता ग्रोह के 4 तबके बताए हैं। अंबिया का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का। सबसे ऊंचा दर्जा अंबिया का है। अंबिया से कोई भी अफजल नहीं होता। अलबत्ता इमाम के नाम से जो गलतफहमी पैदा हुई है ना अहले तशय्युअ में, वो कुरान का इमाम है। जिसको कुरान ने इमाम कहा है वो अंबिया से अफजल होता है। कुरान को भी इमाम कहा है, किताब को भी। इससे इनको गलतफहमी हुई है अहले तशय्युअ में। पहले भी तो आप जानते ही हैं कि कितनी एग्जैजरेशन हुई है अहले बैत के फजाइल बयान करने में, किस कदर गुलब से वो काम ले जाते हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब ये बात सिर्फ गलती पर मुबनी है कि बस उनसे गलती हो गई है, या ये अकीदे की बहुत बड़ी मिस्टेक है? मतलब ये ऐसा अकीदा जो कि आपको ईमान के अंदर शामिल भी करता है या ईमान से बाहर भी निकालता है, या बस ये एक नॉर्मल सी गलती है? नहीं, ये सख्त गुस्ताखी है। अंबिया से अफजल करार देना किसी को बिल्कुल भी गुस्ताखी है। बाकी ये उस किस्म की गुस्ताखी नहीं है जो बिल्कुल सिरे से इनकार ही, जो इनकार करके बंदा दायरे इस्लाम से खारिज होता है, वो वाली नहीं है। अच्छा, वो नवीद भाई नहीं कह रहे हैं कि वो अफजलियत के कायल हैं, नबूवत के नहीं। तो इसमें फिर मुझे ज़रा इसमें क्लियर करें फिर नवीद भाई कि अगर कोई अफजलियत का कायल है, और नबूवत का कायल नहीं है, तो उस पर वो हद तक नहीं लगेगी, उस पर वो लिमिट्स नहीं लगेंगी जो कि नबूवत के दावेदार की लगती है। तो नबूवत का दावेदार ज़्यादा बड़ा गुनाह का मुर्तकब है, जो मतलब अगर आप अफजलियत कह भी देते हैं तो दिस इज समथिंग एल्स, लेकिन नबूवत का दावेदार उससे ज़्यादा बड़ा गुनाहगार है। ये बात आप कह रहे हैं। अफजलियत वाले का दर्जा उससे कम है थोड़ा सा। इसको प्लीज क्लियर कर दें। ऊपर आके भी करना चाहते हैं, ऊपर कर दें, मैसेज में करना चाहते हैं तो वो कर दें। भाई अंबिया की फजीलत का कोई भी मुनकर नहीं है। असल चीज़ ये है जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ और है। वो तो उन्होंने तो एग्जैजरेशन की है ना, वो तो सिर्फ गुलब किया उन्होंने। और गुलब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नबी अलैहि सलाम की एक हदीस आती है कि 2 तबकात आपकी वजह से जहन्नम जाएंगे, एक वो जो आपकी शान में गुलब करेंगे, एक वो जो तनकीस करेंगे। ये मैं इसलिए कहता ना शार्प शूटर भाई शी हैं, देखे ना वो दलील लेके आ गए हैं। क्या उल्मा उम्मत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रुतबा बनी इसराइल के अंबिया के मुकाबले में क्या है? अमर भाई से पूछें हैं।
और वैसे नहीं है। सेम, अच्छा वो रवायत ठीक नहीं है। चले नवीद भाई, आप वो रवायत ठीक नहीं है। अच्छा आमिर भाई, एक और फिर एक और बात यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आमिर भाई, फिर जो लोग ऐसा अकीदा रखते हैं और आप इसको शादमियत, बहुत बड़ी शादमियत करार देते हैं, तो ऐसे लोग आपके साथ बैठकर, ऐसे लोग, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं क्योंकि ये बात मेरी ऑलरेडी नजब भाई से हो चुकी है, तो वो उन्होंने तो इसको क्लियर कर दिया हुआ, तो नजब भाई की तो मैं बात नहीं कर रहा। इज सच अ नाइस गाय और उन्होंने मुझे ऑलरेडी इसके बारे में क्लियर किया था, तो उनका तो ये अकीदा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके साथ बैठकर कुछ लोग ऐसा अकीदा रखते हैं और आपके साथ बैठ के खत्म नबूवत का काम भी कर रहे हैं। आमिर भाई, आप उनको अपने साथ बिठाते भी हैं, तो आपको लगता है कि अंबिया के शातिमों को साथ बिठाकर खत्म नबूवत का काम किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब दे रहे हैं ऑन ब्रॉड का। उन्होंने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने अकीदे ऑन ब्रॉड बयान किए, उन्होंने अपने अकीदे ऑन ब्रॉड बयान किए। ये अंबिया की शातमियत नहीं होती ना, मैंने इसको अंबिया की शातमियत कहा है। मैंने ये कहा है कि ये जो है ना, इसकी शान में फजीलत, जो फजीलत है, इसको इसमें गुलव करना, बड़ा चढ़ा के बयान करना, ये गुलव है, लेकिन इसको शातमियत नहीं आप कह सकते। आप ज्यादती जुल्म कह सकते हैं, एक हद तक गुस्ताखी भी है, एक सेंस में गुस्ताखी भी है। किस सेंस में? कि जो असल मकाम है उससे हटाकर उनको दूसरे मकाम पे खड़ा करना, वो इस हद तक ठीक है, लेकिन ये उस किस्म की गुस्ताखी नहीं है। गुस्ताखी ये है कि आप उनको गालियां दें। असल गुस्ताखी और असल शातमियत ये है कि आप उनकी तौहीन करें, शान में इजाफा करना, गुलव करना, ये वो उस तरह की शातमियत नहीं होती है। जब इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में इमामत करवाएंगे तो किसका रुतबा ज़्यादा होगा? आमिर भाई, ये फिर बता देंगे, तो कह रहे हैं कि अगर इमाम मेहदी आते हैं और वो इमाम होंगे वक़्त के और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में वो इमामत करवाएंगे, तो उसमें रुतबे के अंदर वैल्यूएशन है, वो बता दें ज़रा थोड़ा सा। जो नबी है वो गैर नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, इससे रुतबा कैसे अफजल हो गया? नबी का जिस गैर नबी के पीछे नमाज पढ़ना, वो तो मैं ख्याल अल्लाह के नबी ने भी तो नमाज पढ़ी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी थी। हाँ जी, इससे वो ये उस बंदे की नवीद भाई कह रहे हैं ना, नवीद भाई ये दलील पेश कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। नवीद भाई कह रहे हैं कि हज़रत इमाम मेहदी जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में इमामत करवाएंगे, तो किसका रुतबा ज़्यादा हुआ यहाँ पर? तो अब आप वो ये परसेप्शन दे रहे हैं नवीद भाई कि यहाँ पर जो रुतबा है वो इमाम मेहदी का ज़्यादा है कंपेयर टू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये मैं कहता हूँ ये बंदा शिया, मैं आपको सही कह रहा हूँ। अच्छा, तो बताएं आमिर भाई, फिर इसमें आप कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा नहीं होगा, ये नॉर्मल है, मतलब दोनों इक्वल होंगे? ये ऐसे ही है जैसे क्रिश्चियन कहते हैं नबी पाक का कुरान में 4 दफा नाम आया है, हज़रत ईसा का 25 दफा है, हज़रत ईसा अफजल है, इससे फजीलत साबित नहीं होती। अगर ईसा अलैहिस्सलाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो महदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं हो सकते, समझ गया? ठीक है, वो फिर ये अफजलियत का ये मेयार नहीं है आम लफ्ज़ों में। ये कोई अफजलियत का मयार नहीं है, इससे बंदा अफजल साबित नहीं होता। 3200 का बोला। तो फिर ये मुझे आप क्लियर कट बता दें, एक क्लियर जवाब दे दें। जो शख्स ये अकीदा रखे कि इमाम अंबिया से अफजल हैं, आप क्या समझते हैं? उल्मा ने, जमहूर उल्मा ने क्या कहा है उनके बारे में? उलमा की सिर्फ राय हो सकती है, उलमा की बात हुज्जत तो नहीं हो सकती ना। बाद उलमा ने बहुत सख्ती की है, चेक करके देख ले, हर बंदा आपको लेकिन तकरीबन 40 रेट देगा। शान में गुलब जो है ना, शान में गुलब, दादा जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका भी रेट 500 नहीं है, वो एक हद तक वो वाला मैसेज आपको गुस्ताखी के दायरे में भी ले जाता है, लेकिन असल उसका जो जुर्म है ना, मेन गुनाह उसका, मेन गलती उसकी वो ये है कि उसने गुलब किया है शान में।
हम बात कर रहे हैं शातमियत की। मिर्जा साहब ने ना सिर्फ खुद को ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल कहा बल्कि उनकी तौहीन किया ना। गाली दर 500 लाला 600 का लगा अच्छा, दूंगा। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बात अफजलियत की नहीं है, यहाँ पे बात बात है अफजलियत वो। की नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे मतलब आप कह रहे हैं बात अफजलियत नहीं है, यहाँ पे बात तौहीन की है। अफजलियत की बात मैंने सिर्फ तब पेश की थी जब आपने कहा था कि वो कहते हैं वो मैं मसील हूँ। मैंने कहा मसील जो है वो ये दावा कैसे कर सकता है कि मैं उससे अफजल हूँ? मसील अपने असल से अफजल कैसे हो जाता है? तो मैंने आपको कहा था कि वो इसलिए कहते हैं, मैंने आपको ये जवाब दिया था कि वो कहते हैं कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से, और वो निस्बत को फिर मैंने कहा था कि वो इसलिए हो जाता है कि जैसे निस्बत जैसे कि इमामों को अफजल कहा जाता है। तो ये मैंने आपको कहा था वहाँ पे ये बात। तो वो कहते हैं ना कि वो इत्तबा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में या उनकी वजह से रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से वो कहते हैं कि अफजलियत मिलती है। निस्बत ईसा अलैहिस्सलाम की नबी पाक से खुद आपने नबी पाक ने बयान की है। ईसा अलैहिस्सलाम की नबी पाक से निस्बत खुद नबी पाक ने बयान की है। मिर्जा गुलाम अहमद की निस्बत उसके अलावा किसने बयान की आमिर है? भाई, हॉटस्पॉट वाले आमिर भाई, जमात अहमदिया जो है अगर वो नबी पाक की निस्बत से अंबिया से अफजल करार दे 830 प्लस तो ये, और अगर कोई और जमात सस्ते सस्ते इमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अंबिया से अफजल करार दे तो दोनों का जुर्म तो एक हुआ ना। नहीं, सिंपल है। यहाँ तक तो दोनों का जुर्म एक हुआ ना। अब एक आगे आप कहते हैं कि अब एक जमात तौहीन, मतलब एक जो है जो लोग हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन भी करते हैं, और इसके अलावा तो ये तो एक अलग से बात होगी। लेकिन जहाँ पर अफजलियत की बात है वहाँ पे तो दोनों इकट्ठे खड़े हैं ही नहीं खड़े। ये रेट अच्छा है उसका। हाँ, अफजलियत जो भी नबियों से बढ़कर गैर नबी की 500 अफजलियत का दे रहा हूँ। का दावा करता है उसमें वो दोनों बराबर है। गलती में वो दोनों बराबर है। और लेकिन यहाँ असल पर चीज- हद क्या है? यहाँ तक पहले यहाँ तक आप क्या समझते हैं? यहाँ तक इस्लाम की हद, इस्लाम ने यहाँ तक क्या हद लगाई है? मेरा 87,000 आपको 500 का पड़ जाएगा। इसको जुल्म करार दिया अल्लाह ताला ने। और 40 प्रो प्लस और जुल्म को कहा इन शिर्क लजुल्मुन अजीम। 21 और कैमन जो- सॉरी स्पार्क 50 प्रो भी पड़ा हुआ है। चीज अपनी बात से और अपने Spark मकाम से 50 हटा के पेश की जाए ना, उसको जुल्म करार दिया। इस पूरे में दे रहा हूँ 47,700 500 रेट चल। इस जुल्म में हर वो बंदा शामिल है जो पड़े हुए हैं। शान में गुलब करता है इस तरह से। लेकिन शान में गुलब उसमें करना सामान आएगा आपको लाला, असल ये जुर्म नहीं है। बन जाता है। बैग भर ले तो आज की डेट में अभी आधा भी दे बहुत रहा हूँ। सारे लोग मेरी बात सुन, आधी पेमेंट शिया तो क्या हमारे कई सुन्नी भी हैं, सुन्नियों के बारे में हाली ने कहा है लड़का फिर वापस आएगा, फिर आप इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, 20 चलो नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं। यार मैक्सिमम सारा सामान ये शिया और सुन्नी दोनों के बारे में हाली ने लिखा है। गूगल में लिखे पूरी नज़म आपको मिल जाएगी। तो इस जुर्म में, इस गलती में तो सब शामिल हैं। एग्जैजरेशन तो लोग करते हैं, ये भी गलती है, मैं इसको सही नहीं करार दे रहा। लेकिन असल गलती जो है ना वो गुस्ताखी है कि आप किसी बुलंद शान वाले की तौहीन करना, उसको गालियां देनी शुरू कर दें। आप अपने मोल